गुड मॉर्निंग सभी को। हम सारे तैयार हो चुके हैं और गाड़ी पे बैठ रहे हैं। अब यहाँ से हम यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैक होने वाला है, 6 किलोमीटर का। और मेरे पास सामान काफ़ी रख लिया है मैंने, नहीं बोल बोल के भी, तो मेहनत होगी काफ़ी। चलिए। यहाँ से आपको पैदल जाना है, ठीक है? ठीक है। और इस जगह का नाम रखना है चाचा भतीजा पार्किंग। अच्छा। चाचा भतीजा पार्किंग और बड़ा टावर है। अच्छा, दुकान नहीं होगा? एक टावर है खाली। हम सारे आ पहुँचे हैं जानकी चट्टी में। अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर को। 6 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक है और सभी पैदल चल पड़े हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। और यहाँ की व्यूज़ यार, पहाड़ और बर्फ दिख रही है। कल रात को कह रहे तो ऊपर बर्फ दिख रही है थोड़ी थोड़ी। हमें 5 मिनट नहीं हुए चलते चलते, सांस अभी से फूलने लग गई है। रब्बा, मौसी देखो हालत खराब होगी हमारी तो। 6 किलोमीटर है जबकि। नज़ारे तो देखो। मेरी मौसी कह रही लड़के हैं, फटाफट चल पड़े। चढ़ान जितनी भी लंबी हो यार और ऊंची हो, नज़ारे देख रहे हैं ना, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब 2 मिनट ठहर के बस नज़ारे देख लो तुम, सारी थकान ही चुटकी में दूर हो जाती है। बस मैं ही पीछे रह गई हूँ, सारे आगे को निकल लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ, इतने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, आगे चल के क्या होगा। ये तो कुछ नहीं है, केदारनाथ में मेरा क्या हाल होने वाला है। 22 किलोमीटर का ट्रैक है और ये सिर्फ 6 किलोमीटर का है, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। इतने प्यारे नज़ारे इस पूरे ट्रैकिंग रास्ते में, बस ये नज़ारे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ है नज़ारों के पीछे तुम सारे लोग खड़े हो, नज़ारे देख रहे हो। महादेव महादेव। मुझे तो यही कश्मीर लग रही है। अगर मैं कश्मीर गई तो मेरा क्या हाल होगा। जो नज़ारों में मज़ा है, आखिरकार फाइनली यमुनोत्री धाम, झरना और यमुना मैया का मंदिर। ये यमुना मैया बहती हुई, सारे थक चुके हैं वैसे तो। तो हम जा रहे हैं स्थानथल की ओर, जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और हम वहाँ पे नहाएंगे। फाइनली कुंड में नहा के बहुत बढ़िया से मज़ा आ गया मुझे। अब हम दर्शन करने निकल रहे हैं। मैं मौसी का वेट कर रही हूँ फिलहाल बाहर, मौसी आती है हम दर्शन करने निकल जाएंगे। जैसे हमने आप इस वक्त यमुनोत्री धाम में दर्शन कर पा रहे हैं। यमुनोत्री धाम जो है उत्तराखंड का प्रथम धाम है 4 धाम में से। यमुनोत्री जो है यमुना जी का उद्गम स्थल कहा जाता है, लेकिन जो एक्चुअली यमुना जी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री से 14 किलोमीटर ऊपर सप्तऋषि कुंड में है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गर्म जल की उत्पत्ति हुई है, जिसको सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड में जितने भी श्रद्धालु हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल पकाते हैं और चावल को घर लेके उसको लोगों में प्रसाद के रूप में बांटते हैं। यमुना जी हमारे शास्त्रों के अनुरूप श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, भगवान सूर्य की पुत्री है, यम और शनि उनके भाई हैं। तो ऐसी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य यमुनोत्री में आके स्नान, ध्यान और पूजा करता है तो उसको भक्ति का तत्व प्राप्त होता है। अब आप सबके मन में एक प्रश्न आता होगा, हर किसी के मन में, कि जीवन में 4 धाम में सबसे पहले यमुनोत्री क्यों जाते हैं उत्तराखंड में से। उसका मैं आपको, हमारे सनातन के अनुसार है, हमारे शास्त्रों के अनुसार है, यमुना जी भक्ति की देवी है और गंगा जी ज्ञान की। भगवान श्री केदारनाथ जो 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में है, वो वैराग्य के रूप में स्थित है। और बद्रीनाथ जो है वो मोक्ष का मार्ग माना जाता है, मुक्ति का मार्ग माना जाता है।
तो देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप भक्ति से शुरुआत करते हैं। भक्ति का मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर उसका अहंकार शून्य होता है, उस स्थिति को भक्ति कहते हैं। और भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार न हो और वो किसी से ज्ञान लेना चाहे किसी भी रूप में, तो वो तभी ले सकता है जब उसके अंदर भक्ति का स्वरूप उस समय मौजूद हो या तत्व मौजूद हो। अन्यथा व्यक्ति के अंदर अगर भक्ति ना हो तो कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो गंगोत्री में ज्ञान प्राप्त होता है, यमुनोत्री में भक्ति। अब देखिए, गंगा जी ने ज्ञान किस प्रकार से दिया। गंगा जी ने भागीरथी को ज्ञान के मार्ग से उनके पितरों को मोक्ष दिलवाया। बिना ज्ञान के आप मार्ग नहीं बता सकते हो। बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो यानी कि आपका पहला पड़ाव होता है भक्ति और दूसरा ज्ञान। तो आपके 2 धाम कंप्लीट हो गए। जब आपको भक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाता है तो आप एक चीज़ समझिए कि केदारनाथ में वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है जिससे आपको राग नहीं है। आदिम शंकर केदारनाथ में वैराग्य विलीन है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपको भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद आपको जरूरी समझना चाहिए कि जो भी ये संसार है ये मोह माया है। यानी कि हमको इसको निभाना है, प्रकृति के नियम को हमने निभाना है, लेकिन इसको बिना राग के, लेकिन जो बहुत कठिन है आज के समय में। बिल्कुल सही बात। मान लीजिए किसी को वैराग्य तत्व प्राप्त होता है तो उसको मुक्ति के लिए बद्रीनाथ जाना पड़ता है, जो पांडवों ने प्राप्त की थी बद्रीनाथ में। तो इस तरीके से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्रीनाथ की यात्रा होती है, जो एक ऐतिहासिक यात्रा है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि यमुनोत्री से यात्रा क्यों करते हैं। आप सीधा बद्रीनाथ से शुरू करोगे तो आप मुक्ति से जीवन को शुरू नहीं कर सकते। आपकी जीवन भक्ति से शुरू होती है, देन ज्ञान पे, देन वैराग्य, देन मुक्ति। ये 4 फेज आपके लाइफ के। तो ये यमुना जी का विवरण है। यमुना जी की तपस्या जमदग्नि ऋषि ने की थी, जैसे भागीरथी की गंगा जी ने की थी। और कलयुग में कहा जाता है कि यमुना जी का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कलयुग काल है और कालिंदी से यमुना जी का नाम कालिंदी है। और अच्छा। काल किसके हाथों में है? यमराज के। और यमराज किसके भाई है? यमुना जी के। उनको भाई दूज के दिन आशीर्वाद प्राप्त है। तो यानी कि एक पूरा तथ्यात्मक तरीके से आप समझिए कि कलयुग में काल और काल से है कालिंदी, और यमुना जी का रूप भी श्याम वर्ण है। तो इसी के साथ जय श्री यमुने, जय माँ यमुने। जय श्री राम। यमुनोत्री धाम जितना सुंदर है ना, हम मनुष्यों ने उसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि मैं क्या बताऊँ। हर तरफ जहाँ देखो पन्नियाँ, इवन नदी यमुना माँ में यार तरह तरह की पन्नियाँ, चुन्नी, कपड़े, गंदगी सारी फैली हुई है। बस यही देख के बड़ा खराब लगता है। एकदम बढ़िया से दर्शन करने के बाद हम सारे जा रहे नीचे को। अब तो चलो चढ़ान नहीं है, सिर्फ उतराई है, तो शायद बढ़िया से हो जाए, पर अभी भी थकान लग रही है मुझे। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको नज़ारा। मैं इसी नज़ारे की बात कर रही थी, कितनी तेज़ी से जा रहा है, ना सुंदर लग रहा है ना ये नज़ारा। ऐसे कहने को ये ट्रैक 6 किलोमीटर का कहते हैं, बट एक्चुअल में ये 8.48 किलोमीटर्स का ट्रैक है। तभी हम सोच रहे थे ऊपर आते हुए कि यार आ क्यों नहीं रहा, हम कितना चढ़े, बट अब पता चल रहा है क्यों। थक गई मैं दोबारा। ये देख रहे हो जो मुझ पे हंस रहे, ये खुद हर 2-2 कदम में जाके बैठ रहे। मैं नहीं बैठता। झूठ बोल रहे हैं। 500 किलोमीटर पैदल चला हूँ। 500 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ तो रही हो तुम। क्या इधर? हाँ, क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आखिरकार धक्के में हम सारे नीचे आ चुके हैं और बहुत बढ़िया से हमारा घूमना भी हो गया, काफ़ी मज़ा आया। हंसी मजाक करते हुए इन लोगों ने परेशान कर दिया मुझे, और थैंकफुली सारा कुछ ख़त्म हो गया। यमुना मैया के बढ़िया से दर्शन हो गए। अब आप सभी को मैं गंगोत्री धाम में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय 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 बाय। ओ कितना बड़ा पत्थर। कैसे कैसे गिर रहे हैं। देखो ये कितना है आगा ऊपर बारिश हो रहा है क्या?